हम बात कर रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। नंबर 1 है लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में 300 जब ये बना शुरू में तो उसमें 395 आर्टिकल्स और 9 शेड्यूल्स थे जो आगे बढ़ते रहे। फिर दूसरा है कि प्रेम्बल में इंडिया को सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया गया है। इसमें सॉवरेन का मतलब है कि हमारे देश में किसी और का राज नहीं है। हम देश पे राज करने वाले हम ही हैं, मतलब हम ही लोग हैं, लोकतंत्र है। सोशलिस्ट का मतलब है कि सरकार के द्वारा कुछ ओनरशिप प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कोई सरकारी कंपनी कुछ बना रही है, सबको बेच रही है, सब्सिडी दे रही है, ये सोशलिस्ट में आता है। सोशलिस्ट को 24th अमेंडमेंट एक्ट 1946 में ऐड किया गया था प्रीएम्बल में। ये सेकुलर भी इसी टाइम 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें दोनों सेंटर और स्टेट दोनों में। और दोनों पार्लियामेंट का काम होता है कि कानून बनाना जो लोकतंत्र में लागू होंगे। हमारा संविधान पार्शियली रिगिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो सिंगल मेजोरिटी के द्वारा भी हटाए नहीं जा सकते, और अगर हटाए जाने की कोशिश की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उससे देखता है कि वो उसकी मूल भावना के, कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है। और कुछ ऐसे वो हैं जिन्हें हटाया जा सकता है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कुछ चीज़ें ऐसे ऐड की गई थी जो उस टाइम की ज़रूरत थी, जो इस टाइम की ज़रूरत नहीं है। फिर 5वां फीचर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट ये कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में है। ये अभी फंडामेंटल 6 और 7 है। ये राइट्स लोगों को राइट देते हैं, सिटीजन को राइट देते हैं कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके राइट्स का हनन हो रहा है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। फिर नंबर 6 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें स्टेट के लिए जो पॉलिसी बताई गई है कि कैसे गवर्नेंस करनी चाहिए, कैसे वो करनी चाहिए, ये चीज़। और ये नंबर 7 पे हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यही 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाई गई थी। इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये इसलिए रखी गई कि सिटीजन का अपने देश के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कुछ कर्तव्य है तो वे इसे फॉलो करें। नंबर 8 में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिस कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को ये पावर देता है कि वो बिना किसी दबाव के काम कर सके, बिना केंद्र सरकार के दबाव के, राज्य सरकार के दबाव के, इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके और कई मामलों में कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर सकें। और फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के हैं जो प्रोटेक्ट कर सकें। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिंगल सिटीजनशिप भी अलाउ देता है कि पूरे देश में कहीं आदमी कहीं भी रह सकता है। वॉल ऑफ इंडिया में कुछ एक्सपेंशन है नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर में पहले था, हर जगह सिंगल सिटीजनशिप अलाउ है।